हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है, आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मार्केट तो ओपन था नहीं, संडे है, ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है, वीडियो छोटा हो सकता है। आइए सीधी न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। देखिए KEC इंटरनेशनल को मिला एक बड़ा ऑर्डर, क्या शेयर में दिखेगा असर। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक तरीके से। देखिए KEC इंटरनेशनल को मिला 1133 करोड़ का ऑर्डर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट मिले। इनमें से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 800 kV HVDC ट्रांसमिशन लाइन और 765 kV GIS सब स्टेशन का निर्माण शामिल है। और देखिए इसके अतिरिक्त कंपनी को एक प्रमुख निजी डेवलपर से 400 kV क्वाड ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी ऑर्डर मिला है। KEC इंटरनेशनल लिमिटेड RPG ग्रुप की प्रमुख EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। देखिए इनके CEO ने क्या कहा है, आइए ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए KEC कंपनी के प्रबंध निवेशक और CEO विमल केजरीवाल ने कहा है कि PGCIL और एक प्रमुख निजी डेवलपर से मिलकर डेवलपर से मिले ऑर्डर से हमारी भारत में T&D ऑर्डर बुक को मजबूती मिली है। हमें एक और HVDC प्रोजेक्ट हासिल करने पर गर्व है जो पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत में बढ़ती ऊर्जा मांग और सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के चलते हम इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर काफ़ी आशावादी हैं। देखिए सबसे अच्छी न्यूज़ क्या है, KEC इंटरनेशनल को 1133 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। देखिए KEC इंटरनेशनल के शेयर NSE पर 16 मई को 0.98% की गिरावट के साथ 795.95 पर बंद हुए थे। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है, अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। देखिए भारतीय शेयर मार्केट पर FPI का भरोसा कायम, सीज फायर के बाद बढ़ा निवेश। मई में अब तक लगाए 18,620 करोड़ रुपए। देखिए FPI का भरोसा बाजार में वापस लौट रहा है। मैंने आपको कई बार बताया कि FPI का भरोसा मार्केट में वापस लगातार लौट रहा है और सीज फायर के बाद तो एक अच्छी तेजी दिखी है FPI में भारत में निवेश करने को लेके। देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI का भारतीय शेयर बाजारों में भरोसा कायम है। वैश्विक अनुकूल परिस्थितियों और मजबूत घरेलू फंडामेंटल्स के बीच मई में अब तक FPI ने भारतीय शेयरों में 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पहले अप्रैल में उन्होंने 4,223 करोड़ रुपए डाले थे। यह 3 महीने बाद भारतीय शेयरों में उनका पहला शुद्ध निवेश था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च शेयरों में 3,973 करोड़ रुपए और फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए निकाले थे। काफ़ी रुपए उन्होंने निकाल लिए थे क्योंकि आपको पता है मार्केट सिनेरियो में क्रैश देखने को मिल रहा था। लेकिन अब भारतीय मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है और FPI वापस आते जा रहे हैं, जिसके चलते मई महीने में उन्होंने अभी तक 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है और धीरे धीरे ये निवेश बढ़ता जाएगा। आपको अच्छा खासा निवेश बढ़ता हुआ दिखेगा। काफ़ी कम समय में 2-3 महीनों के अंदर आपको मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपसे काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ और ये बात आपको एक दिन सत्य लगेगी। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। देखिए टॉप 10 कंपनियों में 9 का मार्केट कैप 3.35 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं 3 कंपनी कौन कौन सी हैं। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों का वैल्यूएशन 9 के बाजार पूंजीकरण की बीते सप्ताह 3.5 लाख करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिला। बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC जैसी मार्केट कंपनियों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारतीय एयरटेल में मार्केट कैप में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है इन कंपनियों में। देखिए बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2876 अंक यानी 3.61% चढ़ गया। सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 1,06,703 करोड़ रुपए बढ़कर 19,71,139 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं हम ICICI बैंक की बात करें तो उसका मार्केट कैप 46,306 करोड़ रुपए बढ़कर 10,36,322 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और ऐसे ही करके सारी कंपनियों को फ़ायदा हुआ है। बाकी की 7 कंपनियों को ऐसे धीरे धीरे करके फ़ायदा हो रहा है। तो मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको एक बार, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए इसी तरह से TCS का मार्केट कैप 43,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। इन्फोसिस का 34,281 करोड़ रुपए बढ़ गया। HDFC बैंक का बात की जाए तो 34,029 करोड़ बढ़ गया। बजाज फाइनेंस का देखिए 32,730 करोड़ रुपए बढ़ गया। ITC का 15,139 करोड़ रुपए और SBI का 11,111 करोड़ रुपए बढ़कर 7,06,696 करोड़ पर
पहुंच गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो 11,054 करोड़ रुपए बढ़ गया। तो ऐसे ही इन सारी कंपनियों के शेयर मार्केट कैप बढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे कंपनी में रिकवरी आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले से कहा है और मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ कि वैल्यूएशन धीरे धीरे ऊपर ही जानी है। युद्ध विराम हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर हो चुका है और काफ़ी चीज़ें इंडिया के पक्ष में जाती हुई देखी जा रही हैं। तो इसलिए इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, एफपीआई वापस आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको मार्केट की बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं एक बार। देखिए, सरकारी डिफेंस कंपनी को मिला 572 करोड़ रुपए का ऑर्डर। एक महीने में 25% उछल गया शेयर। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं कौन सी कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है। देखिए, वेल भारत सरकार की स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर ऑपरेशंस सिंदूर के बाद से ही फोकस में बने हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर करीब 24.2% की तेजी ला चुके हैं। फिलहाल शेयर 363.9 यानी 364 के आसपास कारोबार कर रहा है। शुक्रवार 16 मई को कारोबार के दौरान वेल के शेयर 371.15 के अपने नए बाउंड वीक के हाई पर पहुंच गया है। बाद में यह 3.82% की तेजी के साथ 363.80 के भाव पर बंद हुआ। पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में करीब 13.5% का उछाल आया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए और आगे न्यूज़ देखते हैं। वहीं पिछले एक साल में शेयरों में करीब 51% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 1500% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। देखिए 5 साल में 1500% का रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। 1515 गुना हो गए हैं लोगों के पैसे। अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होते तो वो 15 लाख के आसपास आपके बन गए होते। इसी बीच कंपनी ने शुक्रवार 16 मई को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया कि 7 अप्रैल 2025 को किए गए आखिरी खुलासे के बाद 525 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बताया, हमें कई अहम ऑर्डर मिले हैं जिसमें हमलावर बंदूकों के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटर डिटेक्शन सिस्टम, IDDIS, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, SDR और डेटा कम्युनिकेशन यूनिट, जहाज़ों के लिए AI आधारित सॉल्यूशंस, सिमुलेटर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैमर, पुर्जे सेवाएं आदि शामिल है। काफ़ी मतलब 525 करोड़ का ऑर्डर है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं जो इनको वेल को मिला है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। आप अगर इसमें शेयर लेना चाहें, देखिए 5 साल में इन्होंने 1500% का बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और अगर आप इसमें लेना चाहें तो आप इस शेयर को जाके ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। देखिए आज यही था आज का वीडियो। आज ज़्यादा न्यूज़ तो थी नहीं, संडे था, मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।